हाज़रीन मजलिस दुरूस मुहिम्मा लिआम्मत उम्मा का सिलसिला जारी है। हम लोग मनफी अखलाक के बाब से गुज़र रहे हैं। वो अखलाक जो एक मुसलमान को बुरा बना देती हैं, वो अखलाक जो मुसलमान की ज़िंदगी को मजरूह कर देती हैं, उन अखलाक से हम लोग गुज़र रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो पड़ोसी के साथ बुरा सलूक। पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करने के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो पड़ोसी जिसको हम कहते हैं, वो एक पड़ोसी तो हमारे घर के बाजू वाला आदमी रहता है, हमारे घर के दाएं जानिब भी हमारा पड़ोसी, बाएं जानिब भी हमारा पड़ोसी, सामने वाला भी पड़ोसी, पीछे वाला भी पड़ोसी। तो हमारे घर के बाजू रहने वाला ये हमारा पड़ोसी कहलाता है। और दूसरा पड़ोसी हमारे वर्क प्लेस पर, हमारी जहां पर काम करने की जगह है, हमारी ऑफिसेस हैं, हमारे फैक्ट्रीज हैं, हमारे काम, हम जहाँ भी काम करते हैं तो हमारे काम की जगह जो बाजू हमारे रहता है, मान लो मेरी शॉप जो है, मार्केट में मेरी शॉप है, मेरे आजू बाजू वाला वो मेरा काम करने वाला वो मेरा पड़ोसी है। ऑफिस में बैठकर हम काम कर रहे हैं, राइट चेयर वाला मेरा पड़ोसी है, लेफ्ट चेयर वाला मेरा पड़ोसी है। अलगर्ज वर्क प्लेस के हमारे बाजू में जो रहता है उसको भी पड़ोसी कहा जाता है। और तीसरा पड़ोसी सफर में जो हमारे बाजू बैठा हुआ रहता है वो भी पड़ोसी कहलाता है। हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमारे आजू बाजू वाला, हमारे सामने वाला वो हमारा पड़ोसी है। हम बस में जा रहे हैं, हमारे सीट के बाजू बैठने वाला वो भी हमारा पड़ोसी है। अलगर्ज पड़ोसी घर के बाजू रहने वाला भी, काम की जगह रहने वाला भी, सफर में रहने वाला, इसको पड़ोसी कहा जाता है। और कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनका हम पर एक हक हुआ करता है, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनके हम पर दो हुकूक हुआ करते हैं, और कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनके हम पर तीन तीन हुकूक हुआ करते हैं। अब हमारा घर है, इस घर के बाजू या इस वर्क प्लेस के बाजू और एक या सफर के बाजू जो हमारे बाजू है, वो अगर एक नॉन मुस्लिम है तो उसका हम पर एक हक हुआ करता है। घर के बाजू में रहने वाला नॉन मुस्लिम है, वर्क प्लेस पे रहने वाला हमारे पास नॉन मुस्लिम है, सफर में हम जा रहे हैं, हमारे सीट के बाजू रहने वाला नॉन मुस्लिम है, तो उसका हम पर पड़ोसी होने का एक हक हुआ करता है। और अगर यानी ये नहीं एक हक वाला है ये, और अगर वो पड़ोसी हमारे जो बाजू में है अगर वो मुस्लिम है तो उसके दो हुकूक हुआ करते हैं, उसके हम पर दो हक है। एक तो पड़ोसी होने का हक है, दूसरा इस्लाम का हक है। हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के 6 हुकूक हैं। तो उसमें से जो है, अगर मुसलमान है हमारे बाजू रहने वाला तो एक पड़ोसी होने का हक है और दूसरा इस्लाम का उसका हक हुआ करता है। और अगर वो मुस्लिम रिश्तेदार है, वो मुस्लिम अगर रिश्तेदार है तो उसके 3 हक हुआ करते हैं। एक तो पड़ोसी होने का हक है, दूसरा इस्लाम का हक है, और तीसरा रिश्तेदार होने का हक है, क्योंकि रिश्तेदार होने के नाते वो सिला रहमी का हकदार बन जाता है। तो हमारे कुछ पड़ोसी एक हक वाले होते हैं अगर नॉन मुस्लिम है, अगर जस्ट मुस्लिम है तो उसके 2 हुकूक हैं, एक तो पड़ोसी होने का हक है, दूसरा इस्लाम का हक है। और अगर वो बाजू रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है, तो उसके 3 हक हम पर होते हैं। एक पड़ोसी होने का हक है, दूसरा रिश्तेदार होने का हक है, और तीसरा इस्लाम का हक है। ये 3 हुकूक वाले पड़ोसी हमारे पास हुआ करते हैं। और
इन्हीं पड़ोसियों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। साहबा करम बैठे हुए हैं, अल्लाह का रसूल बैठे हुए हैं, अचानक आप कह रहे हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। वह आदमी ईमान वाला हो ही नहीं सकता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तीन तीन मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक मर्तबा फरमाया, फिर उसके बाद फिर फरमाया, फिर उसके बाद फिर फरमाया। तब साहबा करम ने पूछा, क़ील मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल आप जो बेईमान 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 कह रहे हैं वो कौन बेईमान है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जो अपने पड़ोसी को अमन के साथ रहने नहीं देता, या जिससे लोग जिसके पड़ोसी अमन से नहीं रह सकते हैं, वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता है। तो गोया अगर कोई आदमी अपने पड़ोसी को सता रहा है तो वह ईमान उसका धीरे धीरे घटते जा रहा है। और ईमान अल ईमान यजीद व यनकुस, ईमान ये हमारा जो है कभी बढ़ता रहता है और कभी घटता रहता है। तो ये जो आदमी अपने पड़ोसी को सताता है उसका ईमान डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, नीचे जा रहा है। ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी महफूज नहीं है उसके तकलीफ से, उसके सताने से, तो फिर वो आदमी ईमान वाला नहीं, उसका ईमान कमजोर होते जाता है। फिर जरा देखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक मौके पर बैठे हुए हैं, साहबा करम भी बैठे हुए हैं। किसी साहबी ने तस्करा फरमाया कि इन्ना फुलानता, एक फुला औरत है अल्लाह का रसूल, जो है कम नमाज पढ़ती है, कम रोजे रखती है और जो है ज्यादा अमल नहीं करती, लेकिन अपने पड़ोसियों को अच्छा सलूक करती है। तो कहा अल्लाह के रसूल ने वो जन्नती है। और फिर उन्होंने कहा और एक औरत है जो बहुत नमाजें पढ़ती है, बहुत रोजे रखती है, बहुत दीन पर अमल करने का दावा करती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे तकलीफ में रहते हैं, अपने पड़ोसियों को सताते रहती है। तो अल्लाह के रसूल ने उस सताने वाली औरत को, अपने पड़ोसियों को टॉर्चर करने वाली औरत के बारे में कहा, हिया फिन्नार, वो जहन्नम में जाने वाली है। तो गोया एक आदमी या एक औरत अपने पड़ोसियों को तंग करने वाले हैं। वो तंग करने की अलग अलग शक्लें हो सकती हैं। अपने पड़ोसियों को तंग करने की अलग अलग शक्लें हो सकती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि भाई हम इतना शोर मचाते हैं अपने घरों के अंदर, टीवी के जरिए, गानों के जरिए, फुला फुला के जरिए हम पड़ोसियों को तंग करते रहते हैं। और कभी हमारा घर, उनके घर आजू बाजू पड़ोसी बिल्कुल करीब करीब है, तो जो है हम अपना कचरा जो है उनके सामने ढकेल देते रहते हैं, या हम अपनी गाड़ी हमेशा उनके मतलब जो है यानी स्पेस में हम लोग जो है हमेशा पार्क करते रहते हैं। और हमारे बच्चे बाजू वालों को बार बार जो है शरारत करके तंग करते रहते हैं। या हमारे पास कोई फंक्शन होता है और कोई जो है हमारे पास कोई तकरीब होती है, तो उसके जरिए भी हम जो है बाजू वालों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। अलगर्ज सताने के कई तरीके हो सकते हैं। तो जो अपने पड़ोसी को सताता है या फिन्नार, वो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जहन्नम में जाने वाली औरत है। और फिर जरा देखें आप, एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, आकर कहा अल्लाह का रसूल, एक मेरा पड़ोसी है और ये पड़ोसी बार 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 मुझे तंग करते रहता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सब्र करो भाई। देखो आप, अल्लाह के रसूल अपने पड़ोसी के तकलीफ पर सब्र की भी तालीम दे रहे हैं। यानी थोड़ा सताते ही फौरन रिएक्शन में आ जाओ, नहीं। फौरन एक्शन में आ जाओ, नहीं। थोड़ा अपने पड़ोसी जब होते हैं तो भाई कुछ न कुछ छोटी मोटी तकलीफ होती रहती है। हर तकलीफ पर रिएक्शन भी करना नहीं है, हर तकलीफ को भी इशू बनाना नहीं है, हर तकलीफ को भी मुद्दा बना के वो शोर मचाना नहीं है, बल्कि उसकी कुछ तकलीफों को बर्दाश्त भी करना है। सब्र करो का, यानी एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ ठीक है सब्र करो। फिर वो आया, आके फिर कहते हैं कि अल्लाह का रसूल फिर वो तकलीफ दे रहा है। फिर आपने नसीहत की, नहीं तुम सब्र करो। देखो आप, यानी फिर सेकंड मरहले में भी आपसे कहा जा रहा है कि नहीं जो है जाकर तुम सब्र करो। फिर तीसरी मर्तबा आकर वही कह रहा है अल्लाह का रसूल वो मुझे बहुत सता रहा है, बहुत तंग कर रहा है। अब तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा, पहली मर्तबा भी मैंने तुम्हें सब्र कहा, तुमने सब्र किया, फिर उसने तकलीफ देना शुरू की, तो फिर मैंने तुम्हें सब्र करने के लिए कहा, फिर तकलीफ दे रहा है। अब एक काम करो, तुम अपने घर जाओ,
گھر جا کر جتنا بھی گھر کا سامان ہے وہ سامان جو ہے گھر کے سامنے جو تمہارا راستہ ہے اس راستے پہ ڈال دو، گھر کے سامنے کے راستے میں لا کے ڈال دو اور تم سامنے بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنا گھر آئے، گھر کا پورا سامان نکال کے روڈ پہ ڈال دیا، روڈ پہ ڈال کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں سے ہر گزرنے والا پوچھ رہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تم سامان رکھ لے یہاں، ظاہر بات ہے کوئی آدمی راستے میں سامان رکھ کر بیٹھے گا تو کوئی پوچھے گا ہی پوچھے گا۔ ہاں اب ایک فل بزی سٹی لائف میں کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن گاؤں میں تو جو ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے اور ہر چیز کا ریزن پوچھنا چاہتے ہیں لوگ، جاننا چاہتے ہیں۔ اگر ریئل میں تکلیف ہے تو ساتھ بھی دیتے ہیں اس کا، اگر تکلیف میں ہے تو ساتھ بھی دیتے ہیں لوگ اس کا۔ تو پوچھا بھئی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے۔ تو ہر گزرنے والا ستانے والے پڑوسی پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، سب کے نظروں میں اس کی ستانا، اس کا تکلیف دینا لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب یہ ستانے والا پڑوسی دیکھا ارے بھائی ہر گزرنے والا مجھ پر لعن طعن کر رہا ہے، ہر گزرنے والا مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ وہ آیا، آ کے اپنے پڑوسی سے کہا بھائی اب میں نیکسٹ ٹائم میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا، تم اپنا سامان لے کے اندر چلے جاؤ، تم اپنا سامان لے کے اندر چلے جاؤ۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیکنک سے اس کے پڑوسی کی اصلاح فرمائی اور پھر وہ پڑوسی سکون سے رہنے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اپنا پڑوسی ستاتا ہے تو پہلے مرحلے میں صبر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی تکلیف اگر بڑھ جاتی ہے تو آبجیکشن کرنے کا حق بھی ہے، اس کو روکنے کا حق بھی ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، جو مناسب طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ پڑوسی ہے جس پڑوسی کے ذریعے آدمی کے خوش نصیب اور بد نصیب ہونے کا معیار بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اربع من السعادہ، اربع من السعادہ، 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامتیں ہیں، 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامتیں ہیں۔ اب مان لیجئے آدمی ہے اور اس کے 4 چیزیں اگر ہیں تو خوش نصیب ہے۔ اب پہلا کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے، نیک بیوی ہے تو یہ بہت بڑا خوش نصیب آدمی ماشاءاللہ۔ والجار الصالح، دوسرا نیک پڑوسی ہے، نیک پڑوسی ہے تو یہ بھی آدمی کے خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ المرکب الحنی، المرکب الحنی، اچھی گاڑی، نہیں ستانے والی گاڑی، وہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ بھی خوش نصیب آدمی ہے۔ البیت الواسع، یعنی کسی کا تھوڑا کشادہ گھر ہے، مہمان آئیں تو آرام سے رہ سکتے ہیں، لوگ جو ہے کچھ مہمان بن کے آئیں تو گھر میں آرام سے رک سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ اگر ایسا کسی کا گھر ہے تو وہ بھی آدمی خوش نصیب آدمی کہا جائے گا، یہ بہت ہی گڈ لک آدمی ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف المرأۃ السوء، اگر کسی کے پاس بیوی کھٹ پیٹ پرابلم پیدا کرنے والی ہے، وہ بد نصیبی کی علامت ہے۔ والجار السوء، پرابلم پیدا کرنے والا، ستانے والا میرا پڑوسی ہے، یہ میری بد نصیبی ہے۔ گاڑی ہے، بار بار کام نکلتا، بار بار ستاتے رہتی ہے، یہ بھی پرابلم کی بات ہے۔ اور گھر اتنا چھوٹا ہے کہ لوگ کو آ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، مہمان آئے تو جو ہے وہ تنگی محسوس کرتے ہیں، خود بھی تنگی محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی بد نصیبی کی علامت ہے۔ تو گویا یہ پڑوسی اگر برا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے پرابلم کی بات ہے۔ جو ستانے والا وہ تو بد نصیب ہے، کیوں؟ لا یؤمن کہا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اصل بد نصیب ہے، لیکن اس کی وجہ سے کہ میری زندگی بھی جو اجر نہ رہی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے پرابلم کی بات ہے۔ تو ایسے برے پڑوسی سے نکل جانا یا اس کو نکال دینا دونوں بھی نہیں ہے، تو صبر کرنا اور پھر اس کی اصلاح کے لیے
ہمیں کچھ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم کل کے درس میں جانیں گے کہ پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک ہم کیسے کر کے اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ غور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پہلے بہتر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدلے میں ان سے بہتر سلوک کی توقع رکھنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔